Question 3.16. Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. A. The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center. तीन पार्ट्स है, एक एक करके करते हैं. पहला पार्ट दिया हुआ है नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन. दो बातें ध्यान रखनी है हमको यहाँ पे. जब सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी दो तरह का होता है. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसे रेडियल भी कहते हैं, और वो टुवर्ड्स हमेशा सेंटर ही लगता है. नॉन यूनिफॉर्म में दो लगते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों. ठीक है. तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक फोर्स ऐसा भी लग रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रही है, एक फोर्स ऐसा लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियली लगेगा. और क्वेश्चन में बोला है सर्कुलर मोशन की बात की है. जब सर्कुलर मोशन की बात कर रही है, वो उसने मेंशन नहीं किया है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही माना जाएगा. और नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टुवर्ड सेंटर ये पॉइंट ओ, और एक अलोंग टेंजेंशियल ए टी, ए सी और ए टी. दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो यहाँ कहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली, वो सेंटर की तरफ तो नहीं आ रहा है. ठीक है. तो इसलिए ये आंसर आपका ए जो है वो फॉल्स हो गया. ट्रू और फॉल्स बोला है, ए आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन, ये ए नेट है और टुवर्ड सेंटर बिल्कुल नहीं आ रहा है ये. ठीक है. तो नेट एक्सेलरेशन आपका नॉट टुवर्ड्स द सेंटर है. द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर. नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, तो ए फॉल्स हो गया. बी. द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट. अब बात की वेलोसिटी वेक्टर की. बिल्कुल देखते हैं, जब कोई पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है या कहीं भी मूव कर रहा है, मान लेते हैं सर्कुलर मोशन की बात हो रही, तो इससे हम वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लेते हैं अलोंग द सर्कुलर मोशन. तो ये वेक्टर हमेशा, ये बात याद रखिए, हमेशा टेंजेंशियल ही होता है. वेलोसिटी हमेशा ये आपका वेलोसिटी वेक्टर शो कर रहा है. ठीक है. परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ दिस, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर या ऑलवेज टेंजेंशियल होता है. ठीक है. तो ये बात बिल्कुल ट्रू है. द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट. बिल्कुल सही है, ये सही है, ट्रू. ये फैक्ट है एक्चुअली. आप इसको फैक्ट करके नोट करके रख लो, नीचे लिख लो फैक्ट. ये ऐसे ही होता है. ठीक है. ये फैक्ट है, ये ऐसा होता है. सी. द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर. यहाँ पर मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सी पार्ट में मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, आपको एक ही एक्सेलरेशन होगा, और वो भी टुवर्ड्स सेंटर होगा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, वो हमेशा सर्कुलर मोशन पे हमेशा सेंटर की ओर एक्ट करेगा ऐसे. ठीक है. ये इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहता है. और सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, ताकि ए नेट जो होता है वो आपका जीरो आता है. ठीक है. ये नेट आपका जीरो आता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. तो ये पार्ट भी ट्रू है, और इसे भी आप लिख सकते हो फैक्ट. ये ऐसा होता है. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो गया 3.16.